हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इन रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो इसके साथ ही हमारी NCERT में 9.9 क्लास 9 के एक्सरसाइज फर्स्ट की हमारे पास 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, 1.1 और 1.2। अब अगली एक्सरसाइज 1.3 है। तो 1.3 जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है उसमें टॉपिक है? डेसिमल पर डिपेंड टॉपिक है कि डेसिमल में जो नंबर होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसे डेसिमल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल में आपको जो नंबर आते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग मतलब वे नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड करने के मतलब पॉइंट के बाद डिवाइड हो जाता है, पूरा डिवाइड खत्म हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 बच जाता है। ठीक है, वे नंबर जिनका हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं पॉइंट, तो वे उन्हीं नंबर की बात कर रहे हैं जिनका आंसर किस में आता है, पॉइंट में आता हो, और डिवाइड करने के बाद उनका आंसर क्या हो कि एक नंबर पर जाके ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इस नंबर ऐसा नंबर क्या बोलते हैं, अपन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया 4/9। अब 4/9 4/5 हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 बाहर होगा और 4 अंदर होगा। हम जानते हैं कि 5 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, मतलब जो 4 है वो 5 से डिवाइड तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। यहाँ 0 लगा दिया और यहाँ लगाने के साथ हमने 0 पॉइंट मतलब पॉइंट भी लगा दिया। ठीक है, एक पॉइंट लगा तो हमारे पास क्या 0 लगा दिया हमने। ठीक है, अब जैसे डिवाइड किया हमें कितना टाइम चलेगा, 8 टाइम चलेगा। तो कहने का आंसर क्या होगा, 0.5। रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनेटिंग। डेसिमल में ही आपका पॉइंट टॉपिक है ये टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कब बोलेंगे हम, जब किसी नंबर का रिमाइंडर कितना जाता है, 0 जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब दूसरा टाइप है इसको नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को बोलते हैं हम रिकोरिंग। ठीक है, रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, एक और बार रिकोरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं अपन। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वे नंबर जिनको डिवाइड करते हैं पर उनका डिवाइड खत्म नहीं होता है, डिवाइड करने के बाद खत्म नहीं होता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। पहले बात करते हैं हम किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग की। वे नंबर जिनका डिवाइड करने पर पॉइंट के बाद भी उनका डिवाइड खत्म नहीं होता है, चलता ही जाता है, उनको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स होते हैं, तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग नंबर वो होते हैं कि डिवाइड करने के बाद वो पॉइंट के बाद वो एक ही नंबर रिपीट हो, मतलब या तो 0 1 रिपीट हो, बार बार 0 3 रिपीट हो, या फिर एक ही नंबर रिपीट हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इसको रिपीटिंग बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा 10/3। अब ये 3 से हम डिवाइड करेंगे, कितने 10 करेंगे, 3 टाइम जाएगा, 9 जाएगा, 1 बच जाएगा। अब क्या लगा, जब पॉइंट लगा दिया क्योंकि 0 उतार ली यहाँ से हमने, फिर डिवाइड किया, 1 आ गया। अब डिवाइड रूल क्या कहता है कि 1 0 आप 1 से लिख सकते हो, पॉइंट के बाद आप 1 0 लगा सकते हो। ठीक है, यदि आपको आधा 0 लेना है तो आपको यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा और ऊपर भी आपको 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद आप 1 0 1 से लगा सकते हो। तो डिवाइड करते हैं हम, तो हमें बार बार वही चीज़ मिल रही है, मतलब ये नंबर क्या हो रहा है, इसके बाद रिपीट होता जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डिवाइड करने के बाद खत्म नहीं हुआ है, ये रिपीट हो रहा है, मतलब रिमाइंडर बचता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कौन सा टॉपिक है, इसमें हमारा रिपीटिंग है, क्योंकि नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर हमारे बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। इसको हम समझ सकते हैं 0.3 का बार, ये क्या हमारा रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है कि बार मतलब क्या लगा हुआ है कि नंबर बार बार आ रहा है। तो 0.3 भी हमारा क्या हुआ है, इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सा है, रिपीटिंग है। ऐसे बात करते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग का एक और टॉपिक, कौन सा, नॉन रिपीटिंग। मतलब ये नंबर डिवाइड तो होंगे नहीं, जिनका जो रिमाइंडर है वो 0, तो मतलब 0 नहीं बचेगा, मतलब जो डिवाइड हो ख़त्म नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे आपके पास लिखा है 22/7, यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपका 3 बचेगा, यहाँ 1 बचा, फिर 0 हुआ, पॉइंट लगा, हमने डिवाइड किया, लेकिन इसका डिवाइड क्या है, ख़त्म नहीं होगा और ना ही नंबर रिपीट होंगे। ये नंबर भी क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। तो डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, नॉट रिपीटिंग। तो ये टॉपिक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे हमें एक्सरसाइज बताना है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो रिपीटिंग है या नहीं है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका 1.3। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रॉम द से डेट काइंड द डेसिमल एक्सपेंशन विच ऑफ द है। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन इसमें है और हमें डेसिमल में इसका आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं 36/100। तो हम सोल्व करते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या है, 100 बाहर लिखाएगा और 36 अंदर लिखाएगा। तो अभी हम जानते हैं कि 100 का डिवाइड 36 में जाएगा नहीं, तो हमने क्या करा है, इसको 0 लगा दी, मतलब पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हमने लगा दी। ठीक, तो अब इसका हमें कितना टाइम चलेगा, 3 टाइम चलेगा, 300 आ गया, कितना बच गया, 6 में 60 बच गया। अब क्या बोला कि डेसिमल के बाद हम एक पॉइंट तो 1 0 1 से लगा सकते हैं, तो हमने लगा दी, 1 0 1 से लगा दी। अब कितना टाइम, 6 टाइम चला गया, हो गया। अब यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 0, रिमाइंडर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये कौन सा होगा, कौन टाइप होगा हमारा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, मतलब क्या होगा आपका ये टर्मिनेटिंग। ठीक है,
अब इस 1/11 लिखा हुआ है, तो 1/11 में आपको क्या 11 से हमने डिवाइड किया, हम जानते हैं 1 में डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो हमने क्या करा कि पॉइंट लगाया और एक जीरो लगा दी। क्या लगाया हमने? पॉइंट लगाया और एक जीरो लगा दी। ठीक है, अब अगली जीरो लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इधर भी एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट लगा दी, उसके बाद क्या करते हैं? जीरो लगा दी। ठीक है, अब हमने 11 डिवाइड किया 9 टाइम जाएगा, ये हो गया 1 बचा। अब क्या बोला आपसे कि एक जीरो आपने 1 से लगा सकते हो, तो हमने लगा दी जीरो, लेकिन वापस खत्म नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक और जीरो इसमें लगा देंगे। तो ये जीरो यहाँ भी लगानी पड़ेगी, यहाँ भी लगानी पड़ेगी। फिर डिवाइड किया हमने 11 9, वही केस हमारा भाव रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये ना तो क्वेश्चन खत्म हो रहा है और सोल्व करेंगे तो वापस वो रिपीट हो जाएगा 09 09 09। तो कहने का मतलब ये आपका कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, और कौन सा है? रिपीटिंग है, क्योंकि आप सोल्व करोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा? 09, फिर कौन मिल जाएगा? 09। तो ये क्या रिपीट हो रहा है? एक ही वर्ड हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। कौन कौन? 09, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो कहने वाला कौन टॉपिक है आपका? ये नॉट टर्मिनेटिंग है, और कौन सा? रिपीटिंग। इसको हम कह सकते हैं 0.09 का वार। 09 का वार क्यों लगा है? क्योंकि इसके बाद जो नंबर है वो क्या है? 09, फिर क्या आएगा? 09। तो कहने का मतलब नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, और कौन सा टॉपिक है? रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? रिपीटिंग हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल इसी का, अगला क्वेश्चन है 4, ये आपका आमिक फ्रैक्शन है 1/8। तो इसको क्या लिखेंगे? 33/8। ए से डिवाइड किया तो 4 टाइम चला जाएगा, हमें 32 या 1 बच गया। अब क्वेश्चन यहाँ भी खत्म हो गया, तो हमने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। तो पॉइंट के साथ में जीरो लगा दिया यहाँ पे। फिर डिवाइड किया, कितना टाइम चला गया हमारे पास? 1 टाइम जाएगा, कितना आ गया? 8 आ गया। अब 2 बच गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद एक जीरो 1 से लिख सकते हैं, लगा दिया हमने। ठीक है, यदि इसके बाद हमें जीरो की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे जीरो लगा दें, लेकिन हमारे पास एक जीरो में 1 से लगा सकते हैं। 10 में से 8 गया, 2 बच गया। फिर ठीक है, फिर जीरो लगा दिया हमने। अब कितना टाइम चल जाएगा? 2 टाइम जाएगा, 16 आ गया। अब कितना बच गया? 4 बच गया। फिर हमने किया 5 टाइम चला। तो कहने का मतलब रिमाइंडर कितना का? जीरो। तो ये कौन सा टॉपिक है आपका? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ऐसे आपको और क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको ही सोल्व करने हैं। जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें 3 क्वेश्चन तो मैंने कर दिए, बाकी क्वेश्चन आपको क्या? आपका होमवर्क रहेगा। अब इसका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है कि 0.142857। तो कैन यू predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are the without external division during the long division method। हमें क्या करना है? कि 1/7 के माध्यम से हमें वैल्यू दे रखी है, और बिना डिवाइड करे हमें इनकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, बार मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें दिया रखा है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि 1/7 हमको दिया हुआ है, तो 0 पॉइंट ये वैल्यू हमको दे रखी है। 2/7 निकालना है, ऐसे हमें 2/7, 3/7, 4/7 सभी वैल्यू निकालना है। तो 2/7 के लिए निकालते हैं अपन, तो 2/7 कर सकते हैं अपन, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। और यहाँ से 1/7 की वैल्यू हमको दे रखी है, तो हमने ये वैल्यू लिख दी 2 × ये वैल्यू पुट कर दी ऐसी कैसी हमने। अब 2 का अंदर इसमें पूरे में इंटू कर दिया, इंटू 10 करेंगे, तो इंटू करने हमको मिल गया, ये मिल गया। तो कहने का मतलब 2/7 के लिए कितनी हो गई? ये हो गई। ऐसा कैसा क्या लिखा? 3/7 लिखा है, तो हम इसको ले सकते हैं 3 × 1/7। अब 1/7 के लिए हमको दे रखी है, पुट कर दी, और 3 का इसमें हम इंटू कर देंगे, तो इंटू करने पे हमें ये मिल जाएगा। इस टाइप से 4 का इंटू करके हमें निकालना है, 5 का इंटू करके आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करना है, ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।